तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छा होंगे। इस चैनल सबसे पहले बनाया है तो इस चैनल टारगेट स्टडी मिशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं, देखिए ऑन शॉर्ट पूरा बहुपद को रिवीजन करेंगे। देखिए यानी 10 मिनट के अंदर हम पूरे बहुपद को आपको बताएंगे, यानी बहुपद के फार्मूला को बताएंगे और बहुपद के एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको देंगे। देखिए आप लोग पूरा अंत तक ले देखिएगा। वेट फॉर इंडिया, देखिए जो टिकेगा वही सीखेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुपद पढ़ने के लिए देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए बहुपद दो प्रकार के होते हैं। देखिए हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान उतना मत दीजिएगा, मतलब लिखेंगे तभी देखिएगा। देखिए चलते समय रास्ता पर, पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। देखिए बहुपद दो प्रकार के होते हैं, पहले घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। घात के आधार पर देखिए, घात के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, तीन घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और देखिए पद के आधार पर, देखिए पद के आधार पर दो तीन प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय। देखिए जिसका तीन पद हो, तीन पदीय, जिसका दो पद हो द्विपदीय। देखिए बहुपद देखिए बहुपद के दो प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद के दो प्रकार के होते हैं। पहले पद के आधार पर, देखिए दूसरा होता है घात के आधार और घात के मतलब पावर, 2 के पावर 2, मतलब घात के पावर होता है x स्क्वायर, यही पावर इसको पद यानी 2x, इसको पद मतलब इस पद जो लिखाता है उसे पद, और जो घात आता है उसे पावर कहते हैं। देखिए घात के आधार पर, पद के आधार पर। देखिए पद के आधार पर भी दो तीन प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर कितने प्रकार? तीन प्रकार के। पहले होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद आप लोग समझ आए, बहुपद। देखिए दूसरा क्या होता है? द्विपदीय, जिसका दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद, जिसका तीन पद हो त्रिपदीय बहुपद। देखिए हम समझाते हैं। देखिए घात के आधार पर समझ में आ जाए। देखिए घात के आधार पर पहला है एक घाती बहुपद, बहुपद। अब देखिए दूसरा है द्विघाती बहुपद, और तीसरा है तीसरा है त्रिघाती, जिसका तीन घात हो उसे त्रिघाती। आप लोग समझिएगा बढ़िया, त्रिघाती बहुपद। देखिए अब देखिए एक घातीय बहुपद जिसका एक पद हो, आप लोग को सभी एग्जांपल देंगे। देखिए 2x, कितने पद है? एक पद है, √2x या 1। देखिए जिसका पद एक ही गो उसे घातीय, इसका पद दो गो, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1। द्विपदीय, जिसका दो पद हो उसे द्विपदीय। तीन पद, जिसका तीन पद हो 2x माइनस 4x³ माइनस 1। तीन पद हो, बहुत आसान है ये सब, बहुत आसान है। देख लीजिए आप लोग। देखिए एक घाती, जिसका घात का संख्या एक हो, जैसे देखिए 2x + 1। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक छुपा है, तो एक घाती है यानी रैखिक बहुपद। एक घातीय को रैखिक भी कहा जाता है। एक घातीय देखिए जिसका दो घात हो, 2x माइनस x का होल स्क्वायर, यानी यहाँ देखना है, स्क्वायर को देखना है। देखिए घात का संख्या दो है तो द्विघाती है, जिसका घात का संख्या ज्यादा हो उसे, देखिए आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा पूछे त्रिघातीय बहुपद, तो देखिए जिसका घात की संख्या ज्यादा हो उसको ही ऑप्शन आपको मानना है सही। त्रिघातीय, जिसका घात की संख्या तीन हो, 2x³ 4x² माइनस 1। देखिए घात की संख्या कितना? तीन है, यही तीन घातीय हो गया। अब चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए इसके बाद शून्य को समझ लेते हैं। देखिए आता है बहुपद का शून्य ज्ञात। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन इस तरह पूछता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछता है 2x² + 7x + 5। देखिए इस तरह का शून्य ज्ञात करें बहुपद का। यहाँ देता है बहुपद का शून्य देता है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करे इस तरह से देता है। तो देखिए बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें, देखिए आप लोग बढ़िया से देखिएगा, पूरा बढ़िया समझाएंगे। देखिए 5 के पढ़ा दो बार पढ़ेंगे तो कितना आता है? 10। देखिए 5 के पढ़ा दो बार पढ़ेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 5 गुने 2 कितना होता है? 10। वही 5 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7। देखिए अंतर देखिए तो किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। इसके जगह पर देखिए 7 को तोड़ेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? 5 + 2 में कन्वर्ट होगा। यानी देखिए गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए लिखेंगे 5x + 2x, यहाँ लिखेंगे, यहाँ भरेंगे इसको, यहाँ मिटाते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे 2x² है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 7 को तोड़े हैं तो 5x + 2x + 5 है तो 5 लिख देंगे। अब हम इसको मिटाते हैं।
चलिए अब हो गया। अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे, देखिए 2, देखिए 2 का स्क्वायर है तो एगो स्क्वायर को बाहर लेंगे, एगो एक्स को, देखिए 2 गो एक्स है, देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 गो एक्स है तो एगो एक्स को बाहर लेंगे, तो कॉमन के मतलब बाहर एक्स बाहर, और 2 है तो 2, एगो एक्स है तो एक्स, प्लस 5x नहीं हुआ क्योंकि एक्स को बाहर लिए तब 5 खाली लिखाएगा, प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कॉमन नहीं होता, एक्स भी कॉमन नहीं होगा, 2 भी कॉमन, तो 1 को कॉमन लेंगे, प्लस 2x प्लस 5। देखिए दोनों तरफ समान आना चाहिए, बराबर 0 के कर देंगे क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए x और 1 इसको जोड़ेंगे क्योंकि ये सब समान है, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, तो x प्लस 1, अब देखिए 2x प्लस 5 हो गया। अब देखिए इसको 0 के बराबर किए हैं, तो देखिए x प्लस 1 बराबर 0, अब देखिए 0 हो गया। अब देखिए 2x प्लस 5 बराबर 0, अब इसको बना देना है। अब देखिए x बराबर, तो प्लस में 0 के बराबर उधर भेजेंगे एक को, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए इधर देखिए 2x बराबर, अब देखिए प्लस में 5 है, 0 के उधर भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर -5, देखिए 2 को उधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा, -5/2 आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से शून्य बनता है। चलिए फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है। देखिए पहला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। इसी सूत्र से बहुत, देखिए इस सूत्र से कैसे क्वेश्चन पूछता है 4x प्लस 2x माइनस 4 का योग ज्ञात करिए। योग के मतलब यही होता है अल्फा प्लस बीटा। योग ज्ञात करने के लिए -b/a, देखिए माइनस b है, माइनस देखिए b का मान कितना है +2, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए माइनस लिखेंगे, b का मान 2 है बटे कितना a, देखिए -b/a, तो ये कितना है a, देखिए यहाँ है तो a के मान 4 है, देखिए 2 से काटेंगे तो -2 होगा, 1/2 आंसर माइनस में होगा। इसी तरह से बनता है। आप देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। उसी तरह से c से गुना माइनस c है, c/a, तो देखिए c के मान -4 है और a के मान 2 है, तो देखिए काटेंगे तो -2 आंसर इसका आएगा। अब देखिए अगला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए इसको भीम पे जोड़ देंगे तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, देखिए आप लोग ये करके देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखिए आप लोग बताए -b/a, तो -b/a फॉर्मूला निकाला है। देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a, तो देखिए a कट जाएगा, क्या आएगा -b/c, फॉर्मूला का निर्माण हुआ। देखिए इसी क्वेश्चन से ये भी बनाएंगे। देखिए -b कहाँ है, देखिए -b है तो यहाँ देखिए प्लस में 2 है, तो अपन देखिए माइनस लिखेंगे 2 लिखेंगे, बटे c कितना है -4 है, माइनस खत्म, 2 दूनी 4, तो 1/2 आंसर है इसका भी, खाली प्लस में आया है लेकिन। अब देखिए अगला फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए कितना सूत्र है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, सब महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा सब सूत्र को। इस सूत्र से क्वेश्चन बहुत पूछता है। अल्फा बीटा के मान दे दिया जाता है, इसको भरना आपको। अब देखिए अगला सूत्र है अल्फा इंटू बीटा इंटू सिग्मा। अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा है, सिग्मा नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू लेमडा बराबर क्या होता है -d/a होता है। मान भर देना है, हो गया। दूसरी तरफ बनाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस लेमडा बीटा प्लस अल्फा लेमडा बराबर क्या होता है c/a। उसी तरह भर देना है, हो गया। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है फॉर्मूला। देखिए 1 शॉट फॉर्मूला कराना था। देखिए आप लोग पूछा जाता है, भाग नहीं पूछा जाता है, शून्य पूछा जाता है, अल्फा बीटा आप लोग को उतना समझ में आ गया। चलिए आशा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सबसे पहले बनाया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक दिया गया है। चलिए धन्यवाद।